गुरु रूप प्यारे साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी, इस पर सतगुरु का कृपा हो जाए, जो सच्चे सतगुरु के शरण को चले जाएं, उसका जीवन तो वाकई में खुशहाल हो जाता है। तो आओ साध संगत जी, हम विचार करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार करें, क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी हम इंसानों को समझाया है कि प्रभु परमात्मा की कृपा से हमें यह जीवन मिली हुई है। यह जीवन हमें परमात्मा की कृपा से मिली हुई है। अगर इस जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साध संगत जी, जीवन में दुख का आना, तकलीफ़ का आना मतलब अपने आप को जिम्मेदारी को संभालना होता है। दुख तकलीफ़ उसी को होता है जो खुद को जिम्मेदार बनते हैं, खुद को जिम्मेवारी को संभालते हैं। और जो साध संगत जी जिम्मेवारी को संभालते हैं, उसको अगर दुख भी आ जाए, उसके जीवन में परेशानी भी आ जाए, तो वो हारते नहीं हैं। क्योंकि साध संगत जी उन दुख से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से वो बहुत कुछ सीखते हैं। वो हारने का नाम नहीं लेते। साध संगत जी जो जिम्मेदारी संभालने वाले इंसान होते हैं, समझने वाले इंसान होते हैं, वो कभी यह नहीं कहते कि हमने हार गया। वो तो यही कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर तकलीफ़ आ जाए तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं साध संगत जी, कहावत भी है, अगर ठोकर लगता है ना जीवन में, कभी कभी देखे होंगे लोग कहते हैं कि जीवन में ठोकर लगता है तभी जाकर संभलता है इंसान। तो वही बात है साध संगत जी, अगर हमारे जीवन में तकलीफ़ आए, परेशानी आए, तो हमें साध संगत जी उस परेशानियों से सीखने की ज़रूरत है कि हमें किस प्रकार से स्थिति और परिस्थिति में चलनी है। वो ताकत साध संगत जी हमें मिलता है। और साध संगत जी जो जिम्मेदारी को संभालते हैं वो हारते नहीं, वो हार कर भी जीतते हैं और हर संभव साध संगत जी वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, तो प्रभु परमात्मा की एक इम्तिहान समझ ले, उसे परीक्षा समझ ले कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और उस परीक्षा में हम जो है सत्य के साथ, नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ उस परीक्षा को हम देंगे, उसका सामना करेंगे। और फिर जाकर क्या होता है, साध संगत जी कहते हैं ना कि सत्य की विजय होती है। जब हम सात्विक पथ पर रहेंगे, सत्य के मार्ग पर रहेंगे, अच्छे विचार वाली बात पर रहेंगे, तो हमारी जीत निश्चित होती है। अगर उस बीच में कोई कठिनाई परेशानी आए तो साध संगत जी उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए साध संगत जी ध्यान रहे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ साध संगत जी हम विचार करें, साध संगत जी हम खुद को समझने की कोशिश करें। आज क्या होता है, आज इस संसार में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसके जीवन में क्षणिक सा भी दुख आ जाना तो परमात्मा को कोसने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। साध संगत जी आज तक देखे हैं कोई दुख जो है, कोई दुख जिसका निवारण नहीं हुआ? ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निवारण ना हो। हर दुख का समस्या, हर समस्या का सॉल्यूशन आप है, हर समस्या का सॉल्यूशन। तो साध संगत जी जब जानते कि क्वेश्चन भी यही, आंसर भी यही, तो फिर हम घबराएं क्यों? जब आंसर मेरे हाथ में, हमें संयमता रखनी है, धैर्य रखनी है और विश्वास के साथ काम करनी है। साध संगत जी जब हम धैर्यतापूर्ण विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ कोई भी वर्क को कहते हैं, तो उसमें साध संगत जी हमें लेट थोड़ी लगती है, उस बीच में परेशानी मिलती है, उस बीच में साध संगत जी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मान रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो मंजिल ज़रूर मिल जाती है। साध संगत जी जिसकी हमें तलाश थी, वो मंजिल हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाती है। साध संगत जी तो फिर साध संगत जी जब मंजिल प्राप्त हो जाती है तो बीच में हमें घबराएं क्यों? हमें समझना होगा साध संगत जी, हमें विचार करना होगा कि गलत फहमियों के चक्कर में हम ना पड़े। या गलत फहमियों का चक्कर जो है साध संगत जी, लोग भटकाने वाले लोग जो है ना,
उस युग में भी थे और आज भी है। साथ संगत जी, जब माता सबरी भक्ति के पथ पर बैठी हुई थे तो साथ संगत जी आते जाते राही उनको देखकर हंसते थे। कहते थे, आप क्या कर रहे हो, इतने दिनों से जो है आप भगवान राम का इंतज़ार कर रहे हो, वो कभी नहीं मिलने वाला है, वो कभी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन माता सबरी का विश्वास अडिग था। वो मुनि के बातों पर विश्वास किए थे, सतगुरु के बातों पर विश्वास किए थे और उन्हीं विश्वास को धारण करके वो भक्ति कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम खुद चलकर साथ संगत जी उसके पास आए और साथ संगत जी उसे मुक्त कर गए। अगर होता, भगवान राम तो आए थे साथ संगत जी, माता सबरी को बहुत सारे धन दौलत दे देते, बहुत सारे साथ संगत जी महल अटारी दे देते, बहुत सारी जमीनों जायदाद दे देते। वो भी तो राजा के बेटे थे, वो तो प्रभु राम थे, उसके पास कौन सी की तकलीफ़, कौन सी की कमी, वो तो सब कुछ दे सकते थे। लेकिन क्या दिया साथ संगत जी, वो मुक्ति दे दिया। इस आवागमनी संसार से, इस रंग बिरंगे दुनिया से जो है उसे मुक्त कर दिया और प्रभु के शरण को ले लिए साथ संगत जी। तो यही है साथ संगत जी, आज जो सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सभी को ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। यह जो साथ संगत जी एक संयोग प्राप्त हुआ है, एक अहोभाग्य कह ले, यह जो मिला हुआ है साथ संगत जी, इसे हम साधारण ना समझें। प्रभु राम को भी साथ संगत जी गुरु का संग करना पड़ा था, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था, फिर जाकर उसे साथ संगत जी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो भी कह रहे थे कि भगवान जब गए थे साथ संगत जी वो गुरु महाराज के दरबार में, तो गुरु महाराज साथ संगत जी उसे बोले भगवान राम को कि राम आओ प्रभु का दर्शन कर लो। तो साथ संगत जी उस वक्त वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए थे, तो बोले गुरुवर हमें राजपाट बहुत देखनी है, फिर कभी आकर जो है हम प्रभु का दर्शन कर लेंगे, अभी तो हमें प्रजा की सेवा करनी है। तो साथ संगत जी गुरु महाराज उन्हें क्या समझा कि प्रभु राम फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा का दर्शन करने में देरी नहीं हो सकती। देखिए साथ संगत जी, आज जो माता जी की असीम कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, उस टाइम में साथ संगत जी हम फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने में देरी नहीं हो सकती। ऐसे ही ज्ञान हमें मिला हुआ है और इतने सरल सहज रूप में हमें मिला हुआ है आज माता जी की असीम कृपा से। नहीं तो साथ संगत जी पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा तप त्याग तपस्या, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर झरनों के पास जाकर ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे, फिर जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी। बहुत ज़्यादा सत्य के प्रचार में निकल कर साथ संगत जी जहाँ तहाँ जाकर बहुत ज़्यादा साथ संगत जी सच्चे सतगुरु की तलाश कर उसे ज्ञान मिलता था। लेकिन आज माता जी की इतनी कृपा है, रहमत की बारिश हो रही है, जो आज इतने सरल सहज रूप में साथ संगत जी हम सभी को इस परमात्मा का दर्शन करने का एक अहोभाग्य सा प्राप्त हुआ है। तो इस मौका को हम गवा दें, इस मौका को यूं ही छोड़ दें, तो फिर साथ संगत जी क्या होगा, फिर हम पछताने के अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं है, कुछ भी साथ जानी नहीं है साथ संगत जी, कुछ भी साथ जानी नहीं है। राजा रंग फ़कीर सबको साथ संगत जी खाली आ जानी है, तो लेके क्या जाना है, ये कर्म साथ जाएगा साथ संगत जी, जो हम कर्म कर रहे हैं। ये सेवा सत्संग सुमरन एक बहुत बड़ा कर्म है साथ संगत जी, और ये 3 कर्म जो है इनसे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं है। इन 3 कर्मों को ही हम कर लें, सेवा सत्संग सुमरन, साथ संगत जी इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेंगे। सतगुरु की कृपा होगी, मेहर होगी जो साथ संगत जी, फिर जो है हम परमात्मा के शरण को चले जाएंगे। और साथ संगत जी संत महापुरुष हमें बस यही समझाते हैं कि हम इस धरती पर, इस धराधाम पर इस सच्चे सतगुरु का संग कर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं, इस परमात्मा का दीदार करने के लिए आए, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने के लिए आए हैं। लेकिन हम आज तो साथ संगत जी इस मायावी दुनिया में, इस रंग बिरंगे संसार में इस तरह उलझ चुके हैं, इस तरह फंस चुके हैं, जो हमें परमात्मा याद ही नहीं आ रही। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम कर ही नहीं रहे, और तीसरे काम में साथ संगत जी व्यस्त होकर इस अमोलक समय को, इस साथ संगत जी या जो साथ संगत जी कीमती बेशकीमती कह लें या अमोलक कह लें, यह समय जो है इसको यूँ ही व्यर्थ करते जा रहे हैं। साथ संगत जी बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। आज साथ संगत जी संत महात्माओं की वचन पर नहीं चलेंगे तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। तो साथ संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से
रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी संत महात्माओं का संग प्राप्त हुआ है। सच्चे सद्गुरु का दर प्राप्त हुआ और ऐसा दर जहाँ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के सहारे इस परमात्मा का गुणगान करते हुए, सच्चे सद्गुरु का गुणगान करते हुए इस जीवन को जीने का एक अहोभाग्य सा, एक संयोग सा प्राप्त हुआ है। तो आओ साथ संगत जी हम खुद को समर्पित करें, इस तन मन धन को समर्पित करें अपने सच्चे सद्गुरु के चरणों में, अपने सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में। और साथ संगत जी इस जीवन को आनंदित तौर पर प्रेम से एकत्व मिलवर्तन भाईचारे के साथ इस जीवन को जीते चले जाएं। बस यही काफ़ी है, बस यही काफ़ी। दास आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेगा हुजूर कि जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दास साथ संगत जी जो संगतें होती है, संत महात्माओं के अनमोल वचन होता है, जो साथ संगत जी वो विचार आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि आप जी सभी संत महात्मा भी विचार से जुड़कर संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण कर अपने जीवन को आनंदित करे। दास का यही प्रयास रहता है। तो जो कृपा करना, रहमत की बारिश करना और दास के साथ इसी तरह से लार प्यार बनाए रखना और अपनी श्री चरणों में आप जी दास को बनाए रखना, ऐसी रहमत करना, ऐसी कृपा की बारिश करना दाता। साथ संगत जी और सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे, धान निरंकार जी, धान निरंकार।